तो बच्चा लोग, कल हम लोगों ने देखा था लिवरेजेस। लिवरेजेस में हम लोगों ने क्या देखा है कि हमको कैसे ही आसान तरीके से हम किसी चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं। ठीक, जैसे हम लोगों ने एक टायर का एग्जांपल देखा था, अगर टायर खोलना है तो लीवर के थ्रू खोलेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, वैसे ही सेम। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने कल देखा था सबसे पहला आपका इनकम स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? इनकम स्टेटमेंट में क्या देखा था अपन ने? सबसे पहले अपन निकाला था कि जो हमको ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है सर कि ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन अपॉन, ये कहां से आता है? हाँ, ये इनकम स्टेटमेंट से। कहां से आता है? तो पहले क्या पता होना चाहिए आपको? इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इनकम स्टेटमेंट में कल हम लोगों ने देखा था सबसे पहला आपका सेल। क्या देखा था? सेल में वेरिएबल कॉस्ट क्या करेंगे अपन? माइनस। तो क्या निकल आएगा आपका? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। अच्छा, सेल वेरिएबल कॉस्ट मतलब समझ में आता है क्या? वेरिएबल कॉस्ट में क्या ध्यान रखोगे आप? मैदा और आलू। तो जैसे जैसे आपका समोसा तलते जाएगा वैसा मैदा आलू लगते जाएगा। अगर समोसा नहीं तलाएगा तो आलू और मैदा नहीं लगेगा। ठीक, चलो। तो वैसे ही आपका यहाँ पर आएगा कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में अपन फिक्स कॉस्ट को क्या करते हैं बेटा जी? माइनस। कौन से फिक्स कॉस्ट? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। कल हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो आप माइनस करोगे, किसको करोगे आप? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आएगा बेटा जी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स जो आपका बिजनेस ऑपरेशन का खर्चा है उसका माइनस करने के बाद, जो भी फिक्स खर्चे उसको माइनस करने के बाद, अब इसके बाद आपका क्या आएगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन सा खर्चा है आपका? फाइनेंशियल। फिक्स फाइनेंशियल खर्चा है। कौन सा खर्चा है? फिक्स फाइनेंशियल खर्चा। कैसे हुआ सर? जैसे 10% डिबेंचर, 10% डिविडेंड, तो उतना देना पड़ेगा ना, तो रेट के हिसाब से क्या हो गया? वो फिक्स्ड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या आएगा बेटा जी? ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स में अपन क्या माइनस करेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो क्या आएगा आपका? सॉरी, पहले टैक्स माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? टैक्स माइनस करेंगे बेटा जी। ठीक है, तो अर्निंग बिफोर टैक्स के बाद यहां पर सबसे पहले अपन टैक्स माइनस करेंगे। ठीक, सबसे पहला टैक्स, टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे अपन? फिर अपन क्या माइनस करेंगे बेटा जी? फिर अपन प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर अपन जो आएगा ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा ना, अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या निकल आएगा ये? तो यहाँ पर आपका आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर, उसके बाद किसको माइनस करेंगे अपन? प्रेफरेंस डिविडेंड। किसको माइनस करेंगे? तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल आएगा बेटा जी? प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ गया आपका। ठीक, तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद आ गया आपका प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। फिर उसका क्या करेंगे अपन? नंबर ऑफ शेयर को क्या करेंगे? डिवाइड। तो क्या निकल आएगा आपका? अर्निंग पर शेयर। अच्छा, हाँ चलो, अब हम लोगों ने देखा था कि अब इसको थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं कि मैं अपने बिजनेस के लिए जो फाइनेंस का सोर्स है, काय का सोर्स है, वो इक्विटी लूं कि डेप्ट लूं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज है कि प्रैक्टिकल नॉलेज ये है कि सर मैं इक्विटी में जाऊं कि डेप्ट में जाऊं, कैसे? इसका मेन लॉजिक समझेंगे आज। ठीक, उस समय तो देखे थे अपन कैसे क्या होता है, वो एक देखे थे, तो उससे आज पिक्चर क्लियर होगा कि सर ऐसा क्यों बताए थे। बताओ एवरीबॉडी फास्ट। हम्म 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 हम्म। ज्यादा डेप्ट यूज करें, ज्यादा इक्विटी यूज करें? तो
एक हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर देखा था, लेकिन मैंने क्या बोला था आपको साथ में, नेचर, साइज और आपका फाइनेंशियल पोजीशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू करता है। ठीक है, अब जैसे कैसे वैल्यू करता है इधर समझो। अगर समझो मेरा बिजनेस अगर अर्न कर रहा है मान लो 6% पर एनम के हिसाब से मैं प्रॉफिट कमाता हूँ, और मैं डेप लेके बैठा हूँ 12% पर एनम से, सही चलेगा क्या? मेरे लिए बेटर क्या है सर? इक्विटी बेस्ड फंड करना ना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, 12% दूंगा ना तो साला पूरा लॉस पे आ जाएगा, मैं साफ हो जाऊंगा। आया समझ में? ठीक है। अच्छा सर, अगर मान लो मेरी अर्निंग 25% है, कौन सी है? तो डेप कर सकता हूं। अच्छा, अब मेन क्रिटिकल पॉइंट आया। अब मेन क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे दिक्कत होती है। सर कब मैं डेप में जाऊं और कब इक्विटी में जाऊं? 25% है तो मैं डेप में जा सकता हूं, 10% डेप में जा सकता हूं। जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? हाँ कांचा, ठीक है ना? हाँ हाँ, एक ही लॉजिक है, एकदम सही है। अगर मेरा अर्निंग पर शेयर जब ज़्यादा आएगा, वो पॉइंट मेरे लिए क्या रहेगा, सबसे बेटर रहेगा, मेरा अर्निंग पर शेयर। अच्छा दूसरा, तो दूसरा, एक मिनट ना स्टॉप कर रहा हूँ अभी रिकॉर्डिंग में। और बेटा जी, आपने ना बहुत इंपॉर्टेंट एक ज्ञान खो दिया, तो लेट आएगा वो ऐसा खो देगा। और कुछ चीज़ हो सकता है मैं स्टॉप करके बोलूँ। हाँ, कई सारी चीज़ मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता, नहीं तो मेरे ऊपर क्लेम कर देगा भाई तू ऐसा कैसे बोल दिया। ये इनका, अरे कई बार कोई शेयर कर दिया, इधर उधर कर दिया तो भरोसा नहीं है भैया, मैं रिस्क नहीं लूंगा। कोई रिकॉर्डिंग करके कुछ कर दिया, वो भी रिस्क नहीं लेने का मेरे को। अरे भाई कभी कोई बोला अरे यार ये नहीं समझ में आ रहा है, बोले अच्छा ठीक है ना, अमित सर का रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, रुक। अमित सर गया। उसका शेयर नहीं होता है जो अनलिस्टेड रहता है। मेरा तो हुआ है, मैं जब शेयर किया हूं तो सब बच्चे देखे उसमें 11 12 में, पब्लिक नहीं देखे। अभी 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 नहीं बोलना है, अभी रिकॉर्डिंग चालू है। चलो अभी अभी आ जाओ, अभी इधर आ जाओ, अभी इधर आ जाओ। ठीक, बताऊंगा तुम लोग को बाद में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक, चलो अब हम लोग देखते हैं फाइनली कि हमारे पास फार्मूला को ध्यान देना है। तो इसके पहले सबसे पहले आप लोग बताओगे इनकम स्टेटमेंट लाइन से। हाँ कौन बोलेगा? हाँ पूरा इनकम स्टेटमेंट। हाँ चल बोल। हम्म, ठीक है। वेरी गुड, ताली बजाओ बच्चे के लिए, बहुत बढ़िया। तो अब ये इनकम स्टेटमेंट के बेस पे अपन ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज निकालेंगे। तो पहला आता है आपका बेटा जी ऑपरेटिंग लिवरेज। कौन सा लिवरेज? तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है बेटा जी? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन। तो कंट्रीब्यूशन किसको बोलेंगे बेटा जी? ये आएगा कंट्रीब्यूशन, ईबीआईटी आएगा, तो अल्टीमेटली क्या बताएगा? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ठीक, तो प्रैक्टिकल करके और समझेंगे अपन। ठीक, तो जितना हाई रहेगा उतना क्या रहेगा मेरा? हाई रिस्क रहेगा। जैसे कल हम लोगों ने देखा था, किसका एग्जांपल देखा था? मूंग बड़े वाले का। उसका फिक्स कॉस्ट क्या है? 0। तो हमारा ऑपरेटिंग रिस्क क्या रहेगा? ठेंगा। आया क्या समझ में? ठीक, कल प्रैक्टिकली जाके देखा था। ठीक। नहीं तो वो आया नहीं था ना कल काम पे, जिस दिन काम में नहीं आया उसको कहाँ पैसा मिलेगा? वेरिएबल, देखो वो वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट कैसे मान लो कल हुआ काम में नहीं आया। ठीक, हाँ उसका फिक्स सैलरी होगा तो बात अलग है, अदरवाइज जिस दिन आएगा उस दिन पैसा देगा, नहीं तो अपन क्या करते हैं, एब्सेंट है तो काट देंगे साले को। ठीक, चलो अभी इधर इधर
तो वेरिएबल में आ जाएगा। देखो वैसे वेरिएबल नहीं आएगा, अपन मजाक के लिए बोल रहे भैया सर। हाँ, वो वेरिएबल इन द सेंस ऐसा है कि अ, जैसे जैसे समोसा बनते जाएगा वो कॉस्ट लगते जाएगा, इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, जैसे आलू और मैदा। ठीक है, हाँ चलो। तो अब ये था आपका ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला। क्या था आपका? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ, क्या फॉर्मूला इसका? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ठीक है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ, हाँ क्या रहेगा? अब यहाँ पर दो चीजें बेटा जी, अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर है, क्या है आपके पास? क्योंकि सर यहाँ पर है ना अपन फाइनेंशियल लिवरेज दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं अपन यहाँ पर? तो सर फाइनेंशियल लिवरेज देख रहे हैं तो यहाँ पे दो चीज आता है फाइनेंशियल में, पहला आता है आपका इंटरेस्ट का कॉस्ट, दूसरा क्या आता है आपका? डिविडेंड का। तो डिविडेंड कब आएगा और कब नहीं आएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड। जब प्रेफरेंस शेयर आएगा तो प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा, और नहीं तो नहीं आएगा। तो जब अपन फाइनेंशियल कॉस्ट देखेंगे, किसको देखेंगे? तो जब प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो उसको देखेंगे, अदरवाइज देखने की जरूरत। तो अगर मेरे पास प्रेफरेंस शेयर नहीं है, प्रेफरेंस शेयर, हाँ तो क्या हो जाएगा? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो ये आपका ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा क्या? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, यही आ जाएगा। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर तक जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, लेकिन अगर मेरे पास प्रेफरेंस शेयर है, क्या है मेरे पास? तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? कंट्रीब्यूशन, सॉरी मैं कंबाइन लिवरेज में चला गया। हाँ वही बोला, किधर आ गया अभी? ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, या ईबीटी बोलो तो भी चलेगा क्या? यहाँ पर ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करो या ईबीटी लिखो, बोथ आर सेम और डिफरेंट? सेम है। ठीक है, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी, डिवाइडेड बाय, सर ये 1 माइनस टी का लॉजिक बताया था कि आपको ये काम आएगा। हाँ, क्या लॉजिक है इसका? अच्छे से कौन बताएगा? कल मैंने जो बताया था प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में, यहाँ 1 माइनस टी क्यों कर रहा हूँ? कल पूरा लॉजिक क्लियर किया था, एक बार देख के आना था। एज्यूम एज्यूम है नहीं, लॉजिक नहीं है यहाँ पे एज्यूम का, क्लियर कट फंडा ही है। हम लोग अल्टीमेटली कंक्लूजन में क्या थे वो पूछ रहा हूँ, प्रेफरेंस डिविडेंड, डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेफरेंस शेयर के, हाँ हाँ, तो इसका मतलब मेन लॉजिक क्या बताया था? नहीं लॉजिक है, मैं एकदम बढ़िया लॉजिक दिया था, वो तू कल नहीं आई थी, नहीं तो तू भी फट से बोलती। एकदम कंक्लूजन पॉइंट बोलना है। हाँ सर, ये देखो तुम लोग कल देख के नहीं आए हो, मतलब कल ये डिविडेंड का कल बताया था ना। मैं कल क्या बोला था कि डिवेंचर वालों को इंटरेस्ट देना बेटर है कि प्रेफरेंशियल वालों को डिविडेंड देना बेटर है? डिवेंचर काय को? हाँ, हमको टैक्स में क्या होता है, खर्चे की छूट मिल जाती है, और इसमें मतलब मैं जो हम्म, हाँ मतलब इसका मतलब अल्टीमेटली कंक्लूजन ये आया कि प्रेफरेंस शेयर वालों को तो डिविडेंड दे रहा हूं मैं, साथ में वो जो प्रॉफिट कमा रहे हैं ना मेरे बिजनेस से, उसका टैक्स भी मैं अपनी जेब से भर रहा हूं। आया समझ में? हाँ तो यही तो बोलना था, मेन कंक्लूजन यही था, इसीलिए 1 माइनस टी किए। क्यों 1 माइनस टी किए? कि भैया उसका डिविडेंड तो उसको मिल ही रहा है पूरा का पूरा, साथ में उसका जो प्रॉफिट है ना उसका टैक्स कौन भर रहा है? मैं। तो मेरे लिए कॉस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मैं कॉस्ट कितना लूंगा? जो उसके भी हाफ में टैक्स का पेमेंट कर रहा हूं, उसके भी हाफ में जो टैक्स का, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहा हूं, मान लो 100 रुपए, कितना दे रहा हूं? तो मैं गवर्नमेंट को ये जो प्रॉफिट कमाया होगा उसमें 30% के हिसाब से कितना दे दिया? 30। तो अब बाकी बचा हुआ किसको दे रहा हूं मैं?
70 उसको दे रहा हूं, ठीक है, तो अल्टीमेटली उसके बिहाफ पे मेरे जेब से कितना जा रहा है टोटल 100। आया समझ में? ठीक, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड से मेरे को टैक्स 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 अलाउ नहीं है, एक्सपेंसेस अलाउ नहीं है, मैं प्रेफरेंस डिविडेंड को एक्सपेंसेस के रूप में बुक नहीं कर सकता। गॉट इट? हाँ, तो ये मेन कंक्लूजन यहाँ पे गोला बना के लिख लो फॉर्मूले के साथ कि ऐसा 1 माइनस टी क्यों किए। बड़ा करूं? तू नालायक लिख मत, बस खाली फोटो खींच, बस तेरा देख रहा हूँ आलसी। ए भाई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना आलस नहीं चलेगा, पहले बता दिया हूँ। छोटे छोटे क्वेश्चन है, दर बना के कंप्लीट करके देना है। ठीक, नहीं नहीं, अभी मेरे क्वेश्चन पहले तो सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूँ। इसके अंदर इसलिए मंगाया हूँ, रोज अब 2-4 थ्योरी दूंगा और थ्योरी कर करके आना है। हाँ, तो कुछ कुछ चैप्टर के थ्योरी दूंगा जो आप कर करके आना, पढ़ पढ़ के आओगे, फिर मैं समझा दूंगा तो फटाफट अपने अच्छे से हो जाएगा, तो अपना थ्योरी पोर्शन भी साथ में खत्म होते जाएगा। लिखो ना मैडम, पूरा लिख डाली। हाँ हाँ, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट रिस्क, रिस्क रिस्क फाइनेंशियल रिस्क। तो यहां पर आपका ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट का रिस्क बताता है, ये फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट का रिस्क बताता है, ठीक है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल, हाँ हाँ, तेरे को सारे शेयर का नाम ही याद आएगा भाई। अभी ये जो लिख रहे हो ना, वहां पे एक पेज पूरा छोड़ना ना अभी, और फॉर्मूला आते जाएगा, सब एक ही जगह लिखना। कल बोला था आपको पहले ही। हाँ, जगह छोड़ते जाना, फॉर्मूला आते जाएगा, लिखते जाना, कंसेप्ट क्वेश्चन करते जाएंगे, आते जाएगा, बनाते जाना, ऐसा रोज चलते जाएगा। हाँ, पूरा एक अलग से कॉपी बना दो, जैसे आप लोगों ने उसमें बनाया था ना अकाउंट में, सेम वैसे ये कॉपी बना दो। हाँ, ताकि एग्जाम टाइम में देखो फार्मूला और की पॉइंट पूरा एक कॉपी में रहेगा, ताकि एग्जाम टाइम में धड़ अपन पलटे और निकल लिए। हाँ, जैसे अकाउंट में बनाए थे वैसे ही सेम। अकाउंट में कैसे बनाए थे तुम लोग? चैप्टर के आगे बनाए थे कि अलग से कॉपी बनाए थे? हाँ, जैसे मैं अलग से कॉपी देखा था इन लोगों का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अलग से कॉपी बनाए थे जैसे तुम लोग, वैसे इसमें भी सेम बनाते जाना। ठीक, जब भी टाइम मिले तो पलट पलट के देखते जाना, तो फटाफट रिवाइज हो जाएगा, याद रहेगा, क्योंकि रिपीटेड रिविजन इज रिक्वायर्ड। चलो, अब अपन कंबाइन लिवरेज में आते हैं। किस में आते हैं? तो कंबाइन लिवरेज क्या बताएगा बता दीजिए आपको। तो दोनों का रिस्क, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल, ओवरऑल अगर आप किसी कंपनी के ऑनर हो तो आप देखोगे भैया मैं खाली ऑपरेटिंग नहीं देखूंगा, खाली फाइनेंशियल नहीं देखूंगा। जैसे आपका ऑपरेटिंग मैनेजर है जो बिजनेस का ऑपरेशन है, वो देखेगा ठीक है ऑपरेटिंग रिस्क यहाँ तक है, फाइनेंशियल मैनेजर क्या देखेगा, ये फाइनेंशियल रिस्क है, लेकिन ऑनर तो क्या देखोगे आप, ओवरऑल पूरा रिस्क देखोगे। ठीक, तो अब कंबाइन लिवरेज, कौन सा लिवरेज? तो कंबाइन लिवरेज कैसे आ रहा है सर? कंट्रीब्यूशन के बाद दो फिक्स कॉस्ट कौन कौन से होते हैं? मैं, हाँ, कल मैंने आपको एक मेन की पॉइंट बताया था, कौन सा? फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट में क्या बाइफर्केशन बनाता है चार्ट बना के? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, ये मेन है। तो ओवरऑल ऑनर आप कौन से कॉस्ट को देखोगे? दोनों कॉस्ट को आप देखोगे, आप सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं देखोगे, आप एज अ ऑनर क्या देखोगे, आप टोटल कॉस्ट देखोगे कि भैया दोनों कॉस्ट को मैं कवर कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। गॉट इट? तो अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? पहले तो कंट्रीब्यूशन आएगा, क्योंकि 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 फिक्स्ड कॉस्ट और ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट के पहले क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। उन दोनों के बीच में क्या आता है आपका?
फिक्स्ड ऑपरेटिंग खर्चा और फिक्स्ड फाइनेंशियल खर्चा। क्या बोला साहू? हम्म हम्म हाँ, ईबीआईटी आता है। देखो इधर लॉजिक समझो, लॉजिक समझो। देखो इधर पहला मैं देखता हूँ ऑपरेटिंग कॉस्ट। पहले क्या मैं देखता हूँ? ऑपरेटिंग कॉस्ट में किसको लेते हैं अपन? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन। इसका मतलब क्या हुआ? अपन यहां पर देख रहे हैं कि भैया अल्टीमेटली हमारा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना जा रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली ये पता चलता है। अगर यही मैं देखूं फाइनेंशियल लिवरेज में, किसमें देखूं मैं? तो इसमें क्या देखता हूं मैं? ईबीआईटी और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के साथ साथ क्या देखते हैं अपन? अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है, क्या है आपके पास? प्रेफरेंस डिविडेंड है और साथ में आपका इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये खर्चे के पहले का प्रॉफिट और ये खर्चे के बाद का प्रॉफिट, तो वो क्या कवर होता है आपका? फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। आया समझ में? तो अब कंट्रीब्यूशन के बाद कौन कौन सा कॉस्ट आ रहा है? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। उसके बाद क्या निकल आ रहा है आपका? ईबीटी। ठीक है, तो ईबीटी आ रहा है आपका। तो फाइनली कंबाइंड लिवरेज में क्या पता चलेगा आपका? ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल कॉस्ट के बाद आप अल्टीमेटली कितने का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। ये आपका ओवरऑल रिस्क क्या है? आपका ओवरऑल रिस्क क्या है? तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। ठीक है, अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं है, प्रेफरेंस शेयर, लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर है तो कंट्रीब्यूशन में क्या करेंगे अपन? ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, 1 माइनस टी, 1 माइनस। अच्छा सर ये बताओ मेरे को, ये बताओ यहाँ पे कि मैं खाली ये अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर ये ले लूँ, चलेगा क्या? ये यहाँ पे ये इसकी जगह में ये वाला जो टोटल है अल्टीमेटली अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर ले लूँ, चलेगा क्या? चलेगा नहीं चलेगा? कितने लोग बोलते हो नहीं चलेगा? नहीं चलेगा बोल रही है। अभी चलेगा बोली, अभी नहीं चलेगा बोलती ना, लायक बोली खिड़की मार दी। क्यों नहीं चलेगा और क्यों चलेगा ये भी बताना है आपको। कैसे नहीं कर रहे? ये टैक्स पहले तेरा पहली माइनस हो गया, देख ये देख माइनस टैक्स। सर मैं ये बोल रहा हूँ कंबाइन लिवरेज। कौन सा लिवरेज? कंबाइन लिवरेज के बीच में दो बीच में क्या आना चाहिए? एक ऑपरेटिंग कॉस्ट आना चाहिए, फाइनेंशियल कॉस्ट आना चाहिए, यही आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। अगर आया तो साला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो सर यहाँ पे देखो मेरा क्या आया? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के बाद क्या है आपका? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। फिर क्या है आपका? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। और बीच में एक टैक्स भी आ गया। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो, प्रेफरेंस डिविडेंड है तो अभी टैक्स भी आ गया, टैक्स भी चला गया, टैक्स भी चला गया, टैक्स भी। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो बीच में क्या चला गया? टैक्स माइनस हो गया कि नहीं हुआ? प्रॉफिट को कम कर दिया, कम किया। ये लॉजिक को ध्यान रखना है। ठीक, तो फिर आप प्रेफरेंस डिविडेंड दिया तो फाइनली क्या बचा मेरे पास? अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो अल्टीमेटली ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है कि नहीं है? अगर मैं इसकी जगह ये पूरे फॉर्मूला इतना सारा कचरा पट्टी लिख के मैं लिखता हूं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, खत्म कहानी। क्यों नहीं होगा? हाँ, अर्निंग अवेलेबल फॉर ये जो इक्विटी शेयर है ना सर, वो टैक्स भी माइनस हो गया, वो टैक्स भी वो बोली थी लेकिन क्लियरिटी नहीं दी थी तो। हाँ, क्लियरिटी के साथ नहीं बोले थे तो। ठीक, तो प्रेफरेंस डिविडेंड का टैक्स की बात की थी। ठीक है, हाँ, तो यहां पर ओवरऑल पूरा टैक्स एक्सपेंसेस भी आ गया है ये यहां पर अर्निंग अवेलेबल, लेकिन यहां पर पूरा का पूरा टैक्स नहीं आया है। हाँ, तो ये अर्निंग अवेलेबल फॉर ये लेने की गुस्ताखी, एक्सीडेंट हो जाएगा। सर नहीं समझ में है सर, थोड़ा ऊपर से गया। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर लेंगे कि नहीं लेंगे सर? क्यों नहीं लेंगे? हाँ, टैक्स खर्चे के रूप में भी बुक हो गया सर, तो हम लोग को दो ही खर्चा देखना है सर, कौन कौन से? यस सर, इसीलिए फार्मूला बने हैं सर। आया समझ में? अच्छा, प्रेफरेंस शेयर का खर्चा किसको मानोगे? डिविडेंड का खर्चा, डिविडेंड का खर्चा कितना मानोगे? जो उतना पेमेंट कर रहा हूं उसी को मानोगे? प्रेफरेंस डिविडेंड जितना दे रहा हूं उसी को मानोगे?
फाइनेंशियल खर्चा प्रेफरेंस डिविडेंड का? 70 मानोगे कि 100 मानोगे? हाँ 70 मानोगे कि 100 मानोगे? 100 मानेंगे तो ये 100 निकालने के लिए फॉर्मूला है, देखो आया समझ में? हाँ। क्या यहाँ पर टैक्स माइनस है? कौन सा टैक्स? मतलब हमें 70 दिया हमें 100। मेरा पूरा ओवरऑल टैक्स माइनस नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर ओवरऑल टैक्स माइनस। अगर ओवरऑल टैक्स माइनस होता तो अल्टीमेटली क्या आता आपका? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। आया समझ में? थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। फिर से एक बार सर, यहां पर मैं देख रहा हूं कंबाइन लिवरेज। क्या देख रहा हूं मैं? तो कंबाइन लिवरेज में क्या देख रहा हूं? कंट्रीब्यूशन के बीच में दो चीज आ रहा है। क्या क्या आ रहा है आपका? ऑपरेटिंग कॉस्ट और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। दो चीज आ रहा है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। इसी को मैं कंसीडर करूंगा, ठीक है। तो अगर मान लो मेरा कंट्रीब्यूशन है 100 रुपए, कंट्रीब्यूशन कितना है? और डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट कितना देता हूं मैं? 20 रुपए। कितना है यहाँ? 80 रुपए। अब इसके बाद टैक्स भी देता हूँ क्या? मान लो 50% है, 40 रुपए दे रहा हूँ। कितना आ गया? 50। अब प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ? हाँ कितना दे रहा हूँ? मान लो 10 रुपए। कितना बचा? 30। ठीक है। तो अब ये बताओ मेरे को, जब मैं कंबाइन लिवरेज निकालूंगा, क्या निकालूंगा? मैं किसको किसको कंसिडर करूंगा? इसको करूंगा और इसको करूंगा। अच्छा, इन दोनों को ही करूंगा? इसको करूंगा क्या? नहीं। लेकिन जब मैं अर्निंग देखूंगा तो यहाँ टैक्स भी माइनस हो गया है क्या? तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? अर्निंग अवेलेबल को लेने की जरूरत नहीं है। तो अब ये 10 को लूंगा कि कुछ और लूंगा? प्रेफरेंस डिविडेंड के केस में मैं फाइनेंशियल कॉस्ट को 20 रुपए और 10 30 रुपए लूंगा क्या? नहीं सर अभी देखता हूँ, अगर जिसका लॉजिक क्लियर है ना, मैं एक्चुअल अमाउंट बताएगा। मेरे को ये बताओ, मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है? ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल टोटल बताओ तो। जिसका लॉजिक क्लियर हो बता देगा। ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल कॉस्ट कितना है मेरा? सॉरी सॉरी, फाइनेंशियल कॉस्ट कितना है टोटल? सॉरी, टोटल फाइनेंशियल कॉस्ट ये है ना बेटा, यहाँ का टोटल फाइनेंशियल कॉस्ट कितना है वो बताना है। गलती से कितना होगा? 80। हाँ और कोई? मेरा फाइनेंशियल कॉस्ट बोल रहा हूँ ना मैं, टोटल टोटल फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट 7 3 70। हाँ और मेरा क्वेश्चन समझ में आया नहीं है? अभी लॉजिक क्लियर होगा। मेरा फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट कितना है? 70। चलो मैं आपको लॉजिक फिर से बताता हूँ। मैं जो आपको पहले बताया चार्ट में बताता हूँ। मेरा फाइनेंशियल कॉस्ट इंटरेस्ट होगा और डिविडेंड होगा, ये बोला था प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन फिर रख दिया हूँ, अब बताओ मेरे को। और साथ में ये फार्मूला को ध्यान रखना, प्रेफरेंस डिविडेंड के साथ इसको भी ध्यान रखना। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट टोटल कितना आएगा? 20 आएगा बोल रही है, ठीक है। टोटल फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट 40 आएगा पक्का? तो एक बंदा बोलता है 40। अभी तू चुप 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 चुप, तू सही बोल रहा है। हाँ तू पहुंच गया, तेरा लॉजिक क्लियर हो गया। 40 पहुंच गई। हाँ बाकी लोग पहुंचो 40 तक। आंसर आ गया। अब समझ में आएगा बेटा उसका लॉजिक फार्मूले का। अबे एकदम क्लियर कट है। प्रेफरेंस बट मैं वैसे नहीं, आप ये बोले थे ना कि जैसे 70 में प्रेफरेंस, अपन क्या लेंगे? 70%? अरे एग्जांपल में तो नहीं, अभी 50% टैक्स लेट लिया हूं, वो तो 30% के हिसाब से कर रही है। तो तो अरे 30% उसको नहीं ली, उस एग्जांपल में नहीं, बस आपको बता रही है। तो अगर आपको 70 देना तो आपकी आप बोले थे कि वो 100 को लेंगे। तो मैं एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, जब मैं 50% टैक्स ले रहा हूँ तो तू 100 क्यों ले रही है? ठीक है, यहाँ पे चलो ये एग्जांपल, हाँ उस एग्जांपल्स आपको सब इसमें नहीं अप्लाई, तो इसी मैं इसका पूछ रहा हूँ ना, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे और 10, हाँ तो आप क्या बोले थे कि टैक्स जो पहले के अपन ने, हाँ हाँ उसी
मैं फॉर्मूला लो बता रहा हूँ समझो इधर। अब मैं बता रहा हूँ, लॉजिक समझो इधर, एकदम लॉजिक। मैं आपको दो चीज बोला था यहां पर, पहला कि इंटरेस्ट आपका फाइनेंशियल कॉस्ट है, ये क्लियर है, डिविडेंड फाइनेंशियल कॉस्ट है। क्या ये इतना ही डिविडेंड मेरा फाइनेंशियल कॉस्ट है कि और कुछ भी मेरा इसमें डिविडेंड में फाइनेंशियल कॉस्ट है? उसके बिहाफ में मैं जो टैक्स का पेमेंट कर रहा हूँ ना, वो भी मेरा फाइनेंशियल कॉस्ट में कवर होगा। आया समझ में? भले मैं बोले थे जैसे 70 देने तो 100 मानेंगे, लेकिन यहाँ पर टैक्स का रेट 30% नहीं है, 50 है। तो देखो, आप एक को नहीं रखो दिमाग में, आप एक्चुअल प्रैक्टिकल को रखो। तो अगर ये 10 है, अगर ये, तो ये 10 किसके बराबर है? 50। टैक्स रेट 50 आपका, 1 माइनस टी मतलब 1 माइनस 50%, 0.5, तो 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 50 ले लिया उसको। तो अल्टीमेटली डिविडेंड का कॉस्ट कितना कवर हो रहा है? 20, और ये 20 कितना हो गया? 40। तो टोटल फाइनेंशियल कॉस्ट कितना हुआ? 40। तो ये फॉर्मूला रखने का ये इंटरप्रिटेशन हुआ। आया समझ में? अदरवाइज हम लोग ये 30 को लेते, अगर भाई तो हम लोग ये 30 को लेते, लेकिन है कितना वो? 40। तो ये गलत हो गया, ठीक है। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर और ये लिए, तो दोनों में अंतर आया कि नहीं आया? अगर आप अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर लोगे तो कितना लोगे? 30। अदरवाइज आप कितना लोगे? 40। आपको लेना किसको? 40 को कि 30 को? 40 को। यहाँ पर टैक्स का पूरा खर्चा क्या हो गया है? माइनस। तो यहाँ पर टैक्स के खर्चे को कंसीडर, पूरे खर्चे को कंसीडर नहीं करना है। इसका ये इंटरप्रिटेशन है, लॉजिक है इसमें। ये अगर समझ गए तो फिर कभी भी, हाँ डिविडेंड क्यों आता है? जैसे तो प्रेफरेंस शेयर वालों से फंड ले रही है, तो प्रेफरेंस वालों से फंड ले रही है, तो तेरा 10%, 12%, 15% जो भी डिविडेंड हो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हाँ देना ही है। हम लोग ने कल क्या एजम्पशन लिया था? बाय डिफॉल्ट एफएम जब अपन सॉल्व करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये मान के चलेंगे कि हम प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ठीक। अब दूसरा एक चीज और बोला था, चल ठीक है, प्रॉफिट नहीं हुआ तो अगले साल दोनों साल का देगी, इस साल नहीं तो अगले साल दोनों का देगी। आया समझ में? लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपन एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारी कंपनी क्या है, जनरली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ठीक। हाँ जनरली एजम्पशन है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत सारे एजम्पशन है जो आपको ध्यान रखने बताते जाऊंगा मैं, तो उसको आप ध्यान रखना, ठीक। तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? ठीक, फिर से इनकम स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट? पूरा यहीं पे है कहानी, ये बन गया तो उसके बाद तो खत्म कहानी। सबसे पहले क्या आएगा? सेल। सेल के बाद वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, समोसा में आलू और मैदा, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो गया, क्या बचेगा आपका? कंट्रीब्यूशन में क्या माइनस करेंगे? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद एबीआईटी में क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट। क्या निकल आएगा आपका? टैक्स। ईबीटी टैक्स माइनस करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट करेंगे तो क्या निकल आएगा? प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो क्या निकल आएगा आपका? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। क्लियर एकदम? ठीक। अब अपन आते हैं मेन रिस्क को असेसमेंट करने के लिए। तीन चीज है, पहला ऑपरेटिंग, दूसरा फाइनेंशियल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क, ऑपरेटिंग लिवरेज बोलेंगे यहाँ पे। उसके लिए क्या करते हैं अपन? लिवरेज। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, ये तीन आपको निकालना है, ठीक। चलो, तो अब बेटा जी यहां पर ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला, ऑपरेटिंग लिवरेज किसको दिखता है? ऑपरेटिंग रिस्क, जो किससे आता है? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के पहले क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। उसके बाद कौन सा प्रॉफिट आता है? बीच में कौन आता है? अल्टीमेटली किसको देख रहे हैं अपन? ऑपरेटिंग लिवरेज से ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को देख रहे हैं, अल्टीमेटली किसको देख रहे हैं अपन? ठीक है। सेकंड क्या आएगा? फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ, पूरा बोलते जाना, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ईबीटी अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं है, जनरली मोस्टली क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर नहीं रहता है, वो कभी कभार दिया तो आपको सॉल्व कैसे करना है पता रहना चाहिए, ठीक। अब अगर प्रेफरेंस शेयर दिया है, क्या दिया है? प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी, ठीक, इसको ध्यान रखना, ठीक है।
तो ये था आपका कौन सा लिवरेज, फिर क्या आएगा आपका कंबाइन में क्या देखते हैं अपन, दोनों को कंबाइन, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल दोनों को कंबाइन देखते हैं। तो अभी अपन प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, हाँ हाँ बिट्टू जी। कहाँ नहीं जा रही है, क्यों? हाँ मालूम है, मैं भी उसको ठीक। चलो कंसंट्रेट अब इधर, अब क्वेश्चन सॉल्व करते जाना बेटा आप लोग, ठीक है। इसमें अपना नाम लिख दिया हूँ मैं, ये सब उससे लिया था ना भे, निशान दिया ना मेरे को पूरा क्वेश्चन, अच्छा अच्छे क्वेश्चन थे। निशान के पास जो था ना उससे मंगवाया था मैं, तो हाँ निशान तो उसी से लिया था, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अच्छा हो जाएगा। क्या सीक्वेंस बताया मेरे को वाला ले दे। हाँ चलो फटाफट सॉल्व करो चलो। क्वेश्चन नंबर 8, तो पूरा आप लोग फटाफट मेरे को सॉल्व करके देंगे, भी दिमाग खुद से लगाएंगे और मेरे को बताएंगे क्या आएगा, आराम से हड़बड़ा के नहीं। अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन एकदम आराम से चलेंगे अपन, आराम से पढ़ो, देखो टेंशन के साथ नहीं बनाना पहला, ठीक। ऑपरेटिंग लिवरेज एकदम सिंपल, रक्षिता भयंकर खुश है, क्या बात है। आकांक्षा बोलेगी सर तू कहाँ भाग गई थी, पहले क्या बनाओगे आप, इनकम स्टेटमेंट, कभी भी सबसे पहला वर्किंग नोट इनकम स्टेटमेंट, ठीक। बिना इनकम स्टेटमेंट के नहीं बनाओगे, पहले बता रहा हूँ। स्टार्टिंग के 3 लोग कॉपी चेक